डिजाइनर्स, इलस्ट्रेटर पर काफी बार तुम ऐसे एक्शंस परफॉर्म करते होंगे जिनमें कि तुम्हें काफी बार कुछ ना कुछ चीजों को रिपीट करना पड़ता होगा। ऐसे एक्शंस जिनमें कि तुम्हारा काफी टाइम चला जाता है और वो करने में भी बोरिंग होते हैं, जिसके कारण तुम्हारा वर्क फ्लो काफी रुक जाता है। चाहे वो एक शेप को 10 बारी कॉपी करना हो, किसी बेस कलर का एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री या ट्राइड कलर्स पता करने हो, ये और इनकी तरह काफी बोरिंग काम तुम इलस्ट्रेटर में करवा सकते हो स्क्रिप्ट्स की मदद से, वो भी सिर्फ एक क्लिक में बिना किसी कोडिंग नॉलेज। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्क्रिप्ट्स आखिर होती क्या हैं, इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं चैट जीपीटी पर और इनकी मदद से आप क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हो। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आखिर स्क्रिप्ट्स होती क्या हैं। देखो, स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है कोई भी छोटा सा ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शंस या कह लो कि छोटा सा कोड जो इलस्ट्रेटर को बताता है कि क्या करना है। मतलब जैसे आप इलस्ट्रेटर को बोल रहे हो कि ये वाला काम मेरे लिए ऑटोमेटिकली कर दो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मुझे इलस्ट्रेटर में 10 रेक्टेंगल्स बनाने हैं इक्वल स्पेसिंग के, 100 पिक्सल विड्थ और 15 पिक्सल हाइट के साथ। अब या तो मैं इसे मैन्युअली क्रिएट करके एक एक करके कॉपी करूंगा, या फिर मैं स्क्रिप्ट्स का यूज करके इस एक्शन को एक ही क्लिक में परफॉर्म कर सकता हूं। स्क्रिप्ट्स की हेल्प से आप कोई भी कस्टमाइज्ड एक्शन इलस्ट्रेटर में रन करा सकते हो काफी इजीली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चैट जीपीटी चलाना आना चाहिए, दैट्स इट। आपको सबसे पहले आ जाना है चैट जीपीटी पर और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डाल लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, क्रिएट अ इलस्ट्रेटर स्क्रिप्ट फॉर मेक 10 rectangles of 100 pixel width and 50 pixel length with red color equally spaced out। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे एंटर, आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट आ जाएगा और आपको सिंपली उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, अपने नोटपैड ऐप पर जाकर यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। और जैसे आप पेस्ट करोगे, सेव एज, और आपको जाना है फाइल, सेव एज, और यहाँ पर नेम आप कुछ भी दे सकते हो, पर यहाँ पर आपको फाइल के बाद .jsx देना काफी इंपॉर्टेंट है। ये फाइल फॉर्मेट है स्क्रिप्ट के लिए, अगर आप ये नहीं यूज करोगे .jsx तो आपकी स्क्रिप्ट फाइल रन नहीं होगी। तो याद रहे, आप कोई भी नेम दोगे उसके बाद आपको .jsx जरूर से लगाना। ओके, नाम देने के बाद आपको आ जाना है इलस्ट्रेटर पर, और इलस्ट्रेटर पर आने के बाद आपको जाना है फाइल, स्क्रिप्ट्स, अदर स्क्रिप्ट्स, और यहाँ से अपनी स्क्रिप्ट को चूज कर लो और उसे ओपन कर लो। और जैसे ही आप उसे ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बन के आ जाएंगे, और ये वैसे ही है जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया था, रेड कलर के, इक्वली स्पेस्ड आउट, और उनकी लेंथ और विड्थ भी वही है जो हमने डाली हुई थी। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है छोटा सा, आपको ये बताने के लिए कि आखिर स्क्रिप्ट काम कैसे करती है। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके स्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो उसके लिए आपको अगेन आ जाना है चैट जीपीटी पर, और यहाँ पर इस बारी हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, now create a script for 10 circles equally spaced out in a circular format। तो इस बार हम कर क्या रहे हैं, हमें चाहिए 10 सर्कल्स जो कि सर्कुलर फॉर्मेट में हो, और ऐसी हम स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने दोबारा से कुछ इस तरीके से कोड आ जाएगा। आपको सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेना है, अगेन आपको नोटपैड ऐप पर इसे पेस्ट करना है, सेव एज करना है। याद रहे .jsx आपको नहीं भूलना है लगाना, क्योंकि उसके बिना आपकी फाइल काम नहीं करेगी। मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आप भूलो ना इस स्टेप को, क्योंकि इसके बिना आपकी स्क्रिप्ट रन नहीं करेगी। देन अगेन आपको आ जाना है इलस्ट्रेटर पर, आपको जाना है फाइल, स्क्रिप्ट्स, अदर स्क्रिप्ट, और अपनी सर्कल वाली स्क्रिप्ट को चूज कर लेना है। ओपन करोगे, और जैसे आप उसे ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से सर्कल्स आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से उनका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल, और अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ, जो इन दो एग्जांपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। इसमें हम करेंगे ये कि हम एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जिसमें हम कोई भी बेस कलर सिलेक्ट करेंगे और उसके हमें कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस और ट्राइड कलर्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली चैट जीपीटी पर आ जाना है, और यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट लिखना है, क्रिएट अ स्क्रिप्ट इन विच आई चूज द बेस कलर एंड द एनालॉगस कलर, ट्राइड एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू दैट बेस कलर। और हम यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि उनके नीचे प्रॉपरली नेम भी हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ट्राइड है या एनालॉगस है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने अगेन इस तरीके से कोड रन हो जाएगा। और चैट जीपीटी के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आपको नीचे पे हाउ टू यूज गाइड भी मिल जाएगी। तो चैट जीपीटी के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि आपको .jsx लगाना है और कैसे इसको इलस्ट्रेटर पर रन करते हैं। तो अगेन आपको इसे नोटपैड पर पेस्ट कर लेना है फाइल फॉर्मेट के साथ, और आपको इस बार इलस्ट्रेटर खोलना है। यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे, और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हमें दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, जाना है फाइल्स पर, स्क्रिप्ट्स, और अपनी स्क्रिप्ट को चूज करने के बाद ओपन करना है। और हमारे सामने एक एरर आ चुका है। जनरली आपके सामने भी कुछ इस तरीके से एरर आ सकता है, तो मैं आपको सिंपल एक सोल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें कोडिंग नहीं आती है, तो हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या एरर हुआ है, तो हम इसे चैट जीपीटी को ही देंगे और चैट जीपीटी ही हमें बताएगा कि इसको सही कैसे करते हैं। तो आपको सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है,
और उसे पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी पर और उसे बताना है कि दिस इज द एरर विच हैव अकर्ड और इसको रिजॉल्व करो और मुझे एक न्यू स्क्रिप्ट दो जिसमें कि एरर ना हो। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे अब आपके सामने एक ऐसी स्क्रिप्ट आ चुकी है जो इस बारी रन कर जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और आप दोबारा से इलस्ट्रेटर खोलोगे, आपको दोबारा से उस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है और आपके सामने इस बारी पूरी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है और आपके सामने कुछ इस तरीके से बेस कलर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड और एनालॉगस कलर आ चुके हैं और उनके नीचे प्रॉपर्ली नेम्ड भी है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जांपल जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी स्क्रिप्ट्स को और भी ज्यादा समझने में। और अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप पर जो कि है इन स्क्रिप्ट्स को इस इलस्ट्रेटर के मेन्यू में सेव करने के लिए परमानेंटली, क्योंकि कई ऐसे स्क्रिप्ट्स होंगे जिनको आप बार बार यूज करना चाहोगे तो आप बार बार उन्हें सेलेक्ट नहीं करोगे, आप यहाँ से डायरेक्टली उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो इसे कैसे करते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको अगेन विंडोज पे जाना है, आपको इलस्ट्रेटर की फाइल लोकेशन खोल लेनी है। आपके सामने ये वाला मेन्यू खुल जाएगा, आपको यहाँ से दोबारा से फाइल लोकेशन पे जाना है और थोड़ा सा पीछे आ जाना है जहाँ पे आपका मेन सॉफ्टवेयर है और आपको यहाँ पे जाना है प्रीसेट पे। और प्रीसेट पे जाने के बाद इस वाले फोल्डर पर en_us यहाँ से आपको स्क्रिप्ट पर जाना है और आप अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना और आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी यूज करने के लिए। और आप इलस्ट्रेटर को दोबारा जब खोलोगे तो आपके सामने उस मेन्यू पे वो वाली स्क्रिप्ट अपीयर हो जाएगी। और इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अपने खुद की स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना अपने डिजाइनर फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन कीप डिजाइनिंग।